ओम शांति 20 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे माया रावणर संगरे आसी तुमे माने बाटबणा होई जाइछ। पवित्र आत्मा माने अपवित्र होई जाइछ। तेणु एबे पुनर्बार पवित्र हुओ। माया रावणर संगरे आसी तुमे माने बाटबणा होई जाइछ। पवित्र आत्मा माने अपवित्र होई जाइछ। तेणु एबे पुनर्बार पवित्र हुओ। प्रश्न, प्रत्येक संतान को निज उपरे केउं कथारे आश्चर्य लागुछि? बाबा को पिलामानक उपरे केउं कथारे आश्चर्य लागुछि? प्रत्येक संतान को निज उपरे केउं कथारे आश्चर्य लागुछि? बाबा को पिलामानक उपरे केउं कथारे आश्चर्य लागुछि? उत्तर, पिलामानक आश्चर्य लागुछि जे आमे कौन थिलु, काहार संतान थिलु। एभली बाबांक ठारू आमको संपत्ति मिलिथिला। शेषरे सही बाबांकु ही आमे भूली गलु। रावण आसीबा द्वारा जीवन रे एते अज्ञान अंधकार आसीगला जहाँकि रचयिता बाबा एवं तांकर रचना संपूर्ण रूपे भूली होईगला। बाबांकु पिलामानक उपरे आश्चर्य लागुछि। जेउ पिलामानकु मु एते उच्च अर्थात श्रेष्ठ करिथिली, राज्य भाग्य देइथिली, सेही पिलामाने ही मोर निंदा करिबारे लागी पड़िले। रावणर संगरे पड़ी सबकिछि हराई देले। ओम शांति। कौन भाबुछ? पुरुषार्थर क्रमानुसारे प्रत्येक जीव आत्मा एबे निज उपरे आश्चर्य हेउछंती जे आमे कौन थिलु, काहार संतान थिलु। वास्तवरे आमको बाबांक ठारू संपत्ति मिलिथिला, पुणी किपरि आमे भूली गलु? आमे सतोप्रधान दुनिया रे सारा विश्वर मालिक थिले, बहुत सुखी थिले, पुणी धीरे धीरे सीढ़ी रे तळकु खसिले। रावण आसीबा द्वारा जेपरि कुहुड़ी आसीगला, जहा द्वारा रचयिता एवं रचना को आमे भूली गले। कुहुड़ी रे मनुष्य रास्ता आदि भूली जाई थाए ना। तेणु आमर घर केउठी, केउठिकार निवासी थिलु, ए सब किछि भूली गलु। बाबा देखुछंती मोर पिलामानंकु 5000 वर्ष पूर्वरु राज्य भाग्य देई जाइथिली। से माने बहुत आनंद मौज रे थिले। एबे एही भूमि कौन होई जाइछि? किपरि रावणर राज्य को आसीगलु? परर राज्य रे तो निश्चित दुख ही मिलिबो। तुमे माने केते भटकुछ, अंधश्रद्धारे बाबांकु तुमे केते खोजिछ, किंतु से मिलिबे बा केउठी? जहाँ को तुमे गोड़ी माटी रे अछंती बुली कहूछ, तेबे सी मिलिबे बा किपरि? अधाकल्प पर्यंत चारिआडे घूरी घूरी तुमे जेपरि थकी जाइछ। निजर अज्ञानता कारणरू रावण राज्य रे तुमे केते दुख भोग करूछ। भारत भक्ति मार्ग रे केते गरीब होई जाइछि। बाबा पिलामानकु देखि मनरे विचार करूछंती, भाबुछंती पिलामाने भक्ति मार्ग रे केते घूरी बुलिछंती, अधाकल्प भक्ति करिछंती, किंतु कहा पाई? भगवान को सहित मिसिबा पाई। भक्ति परे ही भगवान भक्तिर फल दियंती। तेबे कौन फल दियंती ताहा तो केही जानती नाही। बिल्कुल निर्बोध होई जाइछंती। तेणु ए सब कथा बुद्धि रे आसीबा दरकार। आमी कौन थिलु, किपरि राज्य भोग करुथिलु, पुणी किपरि सीढ़ी रे तळकु खसी खसी रावणर जंजीर रे बांधी होई गलु। एहा द्वारा आमे अपरम अपार दुख भोग करिलु। प्रथमे प्रथमे तुमे अपरम अपार सुखरे थिलो। तेणु मनरे आसीबा दरकार निजर राज्य रे केते सुख थिला, आउ परर राज्य रे केते दुख भोग करूछु। जेपरि लोकमाने भाबुछंती इंग्रेज शासन समय रे आमे बहुत दुख भोग करिछु। एबे तुमे एठारे बसिछ, तुम मनरे एही विचार आसीबा दरकार, आमे किए थिलु, काहार संतान थिलु। बाबा हमको सारा विश्वर राज्य भाग्य देले, पुणी किपरि आमे रावण राज्य रे फसी गले। केते दुख देखिले, केते खराब कर्म करिले। सृष्टिर दिन को दिन अधोपतन होई चलिछि। मनुष्य मानकर संस्कार दिन को दिन आसुरी होई चलिछि। तेणु पिला मानकर एसबु कथा स्मृति रे रहिबा दरकार। बाबा देखुछंती एमाने पवित्र आत्मा थिले, एमानकु मु राज्य भाग्य देइथिली।
पुणी एमाने मोर कर्तव्य को ही भूलीगले। एबे पुणी तुमे तम प्रधान रु सतो प्रधान हेबाकू चाहुछ तो केवल मते मने पकाओ, तेबे तुमर सबु पाप समाप्त होइछिब। किंतु तुमे मते मने पकाई पारुनाह। घड़ी घड़ी कहूछ बाबा मु भूली जाउछि। अरे तुमे जदि मते मने पकाइब नाही तेबे पाप किपरि भस्म हेब? प्रथमे तुमे विकारग्रस्त होई पतित होईगल, पुणी द्वितीय रे बाबा को गाली देल। मायार संगरे आसी तुमे एते तळकू खसीगल जे तुमको जी ऊपर को उठाई थिले तांको मध्य तुमे माटी गुड़ी रे अछंती बोली कहिदेल। मायार संगरे आसी तुमे एभली सबु कर्म करिल। एहा बुद्धि रे आसीबा दरकार ना। एकदम पत्थर बुद्धि तो हेबा उचित नुही। बाबा प्रत्येक दिन कहउछंती मु तुमको बहुत फास्ट क्लास पॉइंट सुनाउछि। जेमिति बॉम्बे रे संगठन हेबा सेठारे तुमे माने कहि परिबो जे बाबा कहउछंती हे भारतवासी मु तुम मानकु राज्य भाग्य देइथिली। तुमे देवता माने स्वर्ग रे थिलो, पुणी तुमे रावण राज्य को किपरि आसिल? एहा मध्य ड्रामा रे पार्ट अछि। तेणु तुम मानकु एबे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानिबाकू हेबो, तेबे जाई उच्च पद प्राप्त करि परिबो। आउ मते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश हेबो। जदिओ एठारे समस्ते बसिछ, किंतु काहार बुद्धि केउठी तो पुणी आउ काहार बुद्धि आउ केउठी। बुद्धि रे आसीबा दरकार आमे केउठी थिले। एबे आमे आसी रावण राज्य रे पड़ीछु, केते दुखी होई जाइछु। शिवालय रे बहुत सुखी थिले। एबे बाबा आसीछंती वेश्यालय रु बाहर करिबा पई, तथापि मध्य बाहरु नाहंती। बाबा कहउछंती तुमे माने शिवालय को चली जीवो, पुणी सेठारे तुमको एही विष मिलिबो नाही। एठिकार अशुद्ध खाद्य पानीय सेठारे मिलिबो नाही। ये तो विश्वर मालिक थिले ना, पुणी ये केउ आडे गले? एबे पुणी थरे निजर भाग्य तैयारी करूछंती। केते सहज ना। एकथा मध्य बाबा बुझाउछंती जे समस्ते तो सेवाधारी हेबे नाही, कारण क्रमानुसारे राजधानी स्थापन करिबाकू हेबो, जेमिति 5000 वर्ष पूर्वरु करिथिली। तेणु सतोप्रधान हेबाकू पड़िबो। बाबा कहउछंती एहा तम प्रधान पुरुणा दुनिया। जेतेबेले दुनिया संपूर्ण पुरुणा हेबो सेतेबेले बाबा आसीबे ना। बाबांक व्यतीत आउ केही तो बुझाई पारिबे नाही। भगवान एही ब्रह्मांक रथ द्वारा आमको पाठ पढ़ाउछंती। एक कथा जदि मने रहिबो तेबे जाई बुद्धि रे ज्ञान रहि परिबो, पुणी अन्य मानको बुझाई निज समान करि परिबो। बाबा बुझाउछंती पूर्वरु तुमर आसुरी स्वभाव थिला, जहा बहुत मुश्किल रे सुधुरुछि, किंतु विकारी दृष्टि जाउ नाही। प्रथमे काम विकारर जहा को बहुत मुश्किल रे छाडुछ, पुणी ता सहित 5 विकार को मध्य छाड़िबाकू पडुछि। क्रोध रूपक विकार मध्य केते रहिछि। बसु बसु क्रोधर भूत आसी जाउछि। एहा मध्य विकार हेला ना। निर्विकारी तो केही होई नाहंती। तेबे तार परिणाम कौन हेबो? 100 गुणा पाप हेबो। घड़ी घड़ी क्रोध करि चालुथिबे। तुमे तो ईश्वरंक पाखरे बसिछ, तेणु एही विकाररु मुक्त हेबा पई प्रतिज्ञा करिबाकू हेबो। बाबा कहउछंती एबे मते मने पकाओ, क्रोध कर नाही। 5 विकार तुमको अधाकल्प हेब तलकू खसाई आनिछि। सबुठारु श्रेष्ठ एवं सबुठारु उच्च तुमे माने थिल, पुणे सबुठारु तलकू मध्य तुमे माने ही आसिल। एही 5 विकार ही तुमर अधोगति करिछि। एबे शिवालय को जीवाकू हेबो, तेणु एही 5 विकार को बाहर करि देबाकू हेबो। एही वेश्यालयरु निज मन को हटाइबाकू हेबो। बाबा को मने पकाओ, तेबे अंतिम मति अनुसार तुमर गति होई जिवो एवं तुमे घरे पहुँची जिवो। एही रास्ता बाबांक व्यतीत अन्य केही बताई परिबे नाही। भगवान वाच मु केबे कहि नाही मु सर्वव्यापी अटे। मु तो राजयोग शिखाउछि एवं तुमको विश्वर मालिक करुछि। पुणी सेठारे तो एही ज्ञानर आवश्यकता ही रहिब नाही। तुमे माने मनुष्यरु देवता होई जाउछ। एबे स्वर्गर संपत्ति प्राप्त करुछ। एथिरे हठ जोग आदिर कथा ही नाही। निजको आत्मा निश्चय कर। निजको शरीर बोली काहेकि भाबुछ? शरीर मने करिले ज्ञान बुद्धि रे रहिब नाही। एहा मध्य पूर्व प्रस्तुत ड्रामा। तुमे माने जानुछ आमे रावण राज्य रे थिलु।
एबे राम राज्य को जीवा पाई पुरुषार्थ करुछु। तेबे एबे आमे पुरुषोत्तम संगम जुगी अटु। भले घर गृहस्थरे रुह, कारण एते सबु एठारे केउठी रहिबे। ब्राह्मण होई मध्य एते सबु ब्रह्मांक पाखरे रही पारिबे नाही। समस्तंकु निज घरे रहिबाकु हेबो एवं बुद्धि रे भाबिबाकु हेबो जे आमे शूद्र नुहु ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मण मानकर संप्रदाय केते छोट। तेबे घर गृहस्थरे रही शरीर निर्वाह अर्थे कर्मधंदा आदि करी केवल बाबांकु मने पकाओ। आमे कौन थिलु, एबे रावण राज्य रे आसी पड़ीछु। केते दुखी होई जाइछु। एबे बाबा आमको पुणी थरे नहीं जाउछंती। तेणु घर गृहस्थरी रही मध्य सही अवस्था को धारण करने को हेबो। आरंभ रे केते बड़ बड़ परिवार आसीथिले, पुणी सेथिरु केही रहीगले, केही चालीगले। तुमर बुद्धि रे अछि जे आमे प्रथमे निजर राज्य रे थिलु, पुणी एबे आसी केउठी पड़ीछु, पुणी एबे निज राज्य को जाउछु। तुमे माने लेखुछ अथवा कहुछ बाबा अमुक आत्मा बहुत भल नियमित विद्यार्थी थिले, पुणी एबे आउ आसुनाहांती अर्थात विकार रे बसीभूत होई तळकु खसी जाइछंती। तेबे आउ ज्ञानर धारणा होई परिबो नाही। तांकर उन्नति हेबा बदलरे तळकु खसी खसी पाई पैसार पद पाइबे। केउठी राजा आउ केउठी नीच पद। जदिও सेठारे सुख बहुत अछि, किंतु उच्च पद प्राप्त करिबा पाई पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। बड़ पदवी किए प्राप्त करिवे एहा तो समस्ते बुझी पारुथिबे। एबे समस्ते पुरुषार्थ करुछंती। भोपालर राजा महेंद्र मध्य पुरुषार्थ करुछंती। तेबे सीए तो हेले पाई पैसार राजा, किंतु ये तो सूर्यवंशी राजधानी को जाउछंती। तेणु पुरुषार्थ एभली करिबा दरकार जहाँकि विजय मालारे आसी परिबो। बाबा पिलामानकु बुझाउछंती निजकु जांच करिबाकु हेबो जे मो आखि बिकारी हेउ नाही तो। जदि आखि निर्विकारी होई छिबो तेबे आउ कौन दरकार। जदिও विकारग्रस्त हेउ नाहंती, किंतु आखि किछि ना किछि धोखा देई देउछि। प्रथम नंबर विकार हेउछि काम विकार। विकारी दृष्टि बहुत खराब, सेथिपाई नाम रखा जाइछि विकारी दृष्टि, निर्विकारी दृष्टि। बेहद्र बाबा पिलामानकु जानिछंती ना ये की कर्म करुछंती, केते सेवा करुछंती। अमुकर विकारी दृष्टि एपर्यंत जाई नाही। एबे मध्य एही भली गुप्त समाचार आसुछि। परवर्ती समय रे निर्भुल समाचार लेखि पठाइबे। निजे मध्य अनुभव करिवे मु एते समय धरि मिछ कहिथिली, भूल करिथिली, कारण बुद्धि रे पूरा ज्ञान नथिला। एही कारणरु मोर अवस्था भल होई पारिला नाही। बाबांक निकटरे बहुत लुचाउछंती। एमिति अनेक पिला लुचाउछंती। डाक्तरंक निकटरे 5 विकारर बेमारी लुचाइबार नाही। सत्य कहिदेबा उचित जे मोर बुद्धि अन्य आड़कू जाउछि, शिव बाबांक आड़कू जाउ नाही। को न कहिले ताहा वृद्धि होई चलिबो। एबे बाबा बुझाउछंती पिला माने देही अभिमानी हुओ, निजको आत्मा निश्चय कर। आत्मा आत्मा भाई भाई। तुमे जेतेबेले पूज्य थिल सेतेबेले केते सुखी थिल। एबे तुमे पूजारी दुखी होई जाइछ। तुमर कौन होई जाइछि? समस्ते कहउछंती एही गृहस्थ आश्रम तो परंपरा रु चली आसुछि। राम सीतांकर कौन संतान नथिले, किंतु सेठारे विकार रु पिला जन्म हुअंती नाही। आरे ताहा तो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। सेठारे भ्रष्टाचार रु जन्म हुअंती नाही, कारण सेठारे विकार नाही। सेठारे एही रावण राज्य नथिला, ताहा तो राम राज्य। सेठारे रावण केउठारु आसिला? मनुष्य मानकर बुद्धि बिल्कुल तम प्रधान होई जाइछि। तेबे एमिति किए करिला? मु तुमको सतो प्रधान करिथिली, तुमर बेड़ा पार करिथिली, पुणी तुमको तम प्रधान किए करिला? रावण। एकथा मध्य तुमे माने भूली जाउछ। मनुष्य माने कहउछंती एहा तो परंपरा रु चली आसुछि। आरे परंपरा माने केबेठारु? किछि हिसाब तो कुह। किछि भी बुझु नाहंती। बाबा बुझाउछंती मु तुमको राज्य भाग्य देई जाइथिली। तुमे भारतवासी बहुत खुशी रे थिल। सेते खुशी रे आउ केही नथिले। ख्रिस्टियान माने मध्य कहउछंती स्वर्ग थिला। देवता मानकर चित्र मध्य रहिछि। सेमानक ठारु पुरुणा आउ कोनोसी चित्र नाही। सबुठारु पुरुणा एही लक्ष्मी नारायण हेबे, नचेत यांकर कोनोसी वस्तु होइथिबो। सबुठारु पुरुणा हेउछंती श्रीकृष्ण।
ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ପୁରୁଣା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ଅତୀତ ହୋଇଗଲା ନା। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଗୋରା ଥିଲ, ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ହେଲ। ଲୋକମାନେ ଶ୍ୟାମଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଝୁଲାରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି ଇଏ କେବେ ଗୋରା ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ରାଧା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗରେ ରହିଛ, ବାହାରେ କୁସଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର କାବୁ କରିନେଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ବି ଅହଙ୍କାରରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଇବେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ? ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ତୁମର ଇଜ୍ଜତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେବେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ଆସୁରୀ ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋଭ ହେଉଛି। ବାବା ଆସି ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେହି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ତ ନିରାକାର ଚୈତନ୍ୟ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଏଭଳି ଫୁଲ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ଯାହା କିଛି ବିତିଗଲା ତାକୁ ଡ୍ରାମା ବୋଲି ଭାବ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ଟିକିଏ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ପ୍ରଜା ତ ଅନେକ ହେବେ। ଜ୍ଞାନର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଇଏ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ତୁମର ଏହି ସ୍ମୃତି ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଶିବାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ବେଶ୍ୟାଳୟ ସଦୃଶ ଦୁନିଆଠାରୁ ମନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶିବାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ବେଶ୍ୟାଳୟ ସଦୃଶ ଦୁନିଆଠାରୁ ମନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯାହା କିଛି ବିତିଯାଇଛି ତାକୁ ଡ୍ରାମା ମନେକରି କୌଣସି ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରରେ କେବେ ହେଲେ ଆସିବାର ନାହିଁ। କେବେ ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ବା ସାବଧାନୀ ମିଳୁଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବିତିଯାଇଛି ତାକୁ ଡ୍ରାମା ମନେକରି କୌଣସି ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରରେ କେବେ ହେଲେ ଆସିବାର ନାହିଁ। କେବେ ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ବା ସାବଧାନୀ ମିଳୁଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ଦାନ ଦେଉଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭବ। ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ଦାନ ଦେଉଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ସମୟରେ ଖୁସି ରହିଛି। ତେବେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ଦାନ ଦେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ଯାହା ସବୁ ମିଳିଛି ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲ। ବାଣ୍ଟିବା ଅର୍ଥ ବଢ଼ାଇବା। ଯିଏ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁଛି, ସେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଖୁସିରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ଧୋକା ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ଧୋକା ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର, କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର। ପ୍ରତିଦିନ କରୁଅଛ, ପ୍ରତିଦିନ କରୁଅଛ ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର, ତୁମ ଭଳି କରୁଥିବି ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର। କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର, ଗୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ଜାଣନ୍ତି ତୁମକୁ, ଚାଲନ୍ତି ଧାରଣା କରି, ଅନେକେ ତୁମର ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଦେଖି ସଂଶୟେ ଯାଆନ୍ତି ପଡ଼ି। ଗୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ଜାଣନ୍ତି ତୁମକୁ, ଚାଲନ୍ତି ଧାରଣା କରି, ଅନେକେ ତୁମର ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଦେଖି ସଂଶୟେ ଯାଆନ୍ତି ପଡ଼ି। ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କରି ଦେବି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କରି ଦେବି ସଂଶୟକୁ ଦୂର, ତୁମ ଭଳି କରୁଥିବି ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର। କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର, କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର।